हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम आ गए हैं एक नई लोकेशन पर। तो नई तो नहीं है, हमने पहले भी आप लोगों को दिखाई है ये। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी तहसील धर्मपुर में। तो अभी मैं और प्रियंका ही हैं यहाँ पर, और बाणी को हमने छोड़ा हुआ है मम्मी पापा के पास। और यहाँ पर हम आए हैं तकरीबन हाफ एन आवर के लिए, और उसके बाद हमें भी जल्दी जल्दी में जाना पड़ेगा घर में, क्योंकि अब बाणी वो भी बहुत छोटी सी बच्ची है और अपनी मम्मी के बिना वो मुश्किल ही रह पाती है, बहुत ज़्यादा क्राई करती है। तो इसलिए हमारा जो टारगेट है जल्द से जल्द अपने कामों को पूरा किया जाए और फिर उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द घर की तरफ जाएं, और यहाँ पर आप लोग बिज़ी हैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग में। तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है जो हमारा काम है, उन्होंने 5 मिनट के लिए बोला था कि 5 मिनट के बाद आपका काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा तब तक आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए अपनी तहसील को। तो देखिए सामने व्यू देखिए कितना बढ़िया है, हरी भरी वादियाँ हैं। और ये देखिए ये धर्मपुर का ब्रिज भी आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ पे। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो आज हम आ गए हैं आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेके। जैसे कि आपको पतिदेव ने बताया कि आज हम पहुंच गए हैं धर्मपुर। तो यहाँ पे आने का हमारा एक मेन मकसद था। आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिन पहले पतिदेव को सांप ने काट लिया था। तो मम्मी ने मन्नत मांगी हुई थी, यहाँ हमारे धर्मपुर में एक मंदिर बनवाया है किसी ने, शिवजी भगवान का। तो मम्मी का मानना था कि वहाँ पे जा आओ आप लोग। तो मैं और पतिदेव गए हुए थे वहाँ पे मत्था टेकने। तो हम लोग बानू को वहीं पे छोड़ के आ गए थे मम्मी पापा जी के पास, क्योंकि बानी अपनी दादी के पास रह लेती है। फिर उसके बाद हमें एक अर्जेंट शादी में भी जाना था। तो लगभग 1 घंटे का ही हम लोगों के पास टाइम था। तो हम लोगों को दोनों चीज़ें अटेंड करनी थी। तो शादी में भी जाना था और फिर मंदिर में मत्था भी टेकना था। तो सबसे पहले तो हमने मंदिर में मत्था टेका, उसके बाद हम लोग चले गए शादी में। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी और उनका परिवार भी हम लोगों को मिल गया था। तो हम लोग यहाँ पे पहली बार आए हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इनके साथ ही चला जाए अब, क्योंकि हम लोगों को अब साथ तो मिल ही गया है। तो चलिए मैं आपको शादी वाला घर भी दिखाऊंगी, और साथ में यहाँ का एरिया देख लीजिए आप, पहाड़ी एरिया है। और देख लीजिए यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई कि इनका घर जो है शांति में है, और यहाँ पे कोई भी भीड़ भड़क्का नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। खाने के लिए यहाँ पे शुद्ध हवा है, देख लीजिए पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो साथ में है मेरी जेठानी जी और जेठ जी, और इनके बच्चे भी हैं 2। तो दोनों बेटे हैं इनके। तो भाई देख लीजिए अब हम पहुंच गए हैं शादी वाले घर। तो यहाँ पे है शादी और लड़के की शादी है। तो मैं भी यहाँ पे पहली बार आई हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये है दूल्हे की पालकी। तो इस पे बैठ के ही दूल्हा जाएगा और अपनी दुल्हन को लाएगा। तो हमारे यहाँ पे इस पर बैठना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो थोड़े से रास्ते में दूल्हे को इस पे लेके जाएंगे, और फिर दूल्हा जो है गाड़ी पे जाएगा अपनी दुल्हन को लेने। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे कुछ लेन देन हो रहा था। जो भी दूल्हे को गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं मेहमानों के द्वारा, वो यहाँ पे दिए जा रहे थे। बहुत सारे लोग आए हुए थे, देख लीजिए। इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी निकले जो हमारा YouTube चैनल देखते थे। तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फंक्शन अटेंड किया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने खाना भी खाना था। तो हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो देख लीजिए, आप लोग बोलोगे कि ये तो खेतों में ही बैठ गए हैं। तो भाई इसमें बुरा मानने की कोई भी बात नहीं है, ये हमारा रीति रिवाज है। हम लोग इसी तरह से अपना भोजन लेते हैं जब भी शादी की धाम में जाते हैं। तो ये देखिए, ये बनाई हुई है रसोई। तो ये देसी ही रसोई है। तो इसमें जो है रोटियां वगैरह में खाना बनाया जाता है। तो मंडियाली धाम इसी तरह से सर्व की जाती है। और हमारे यहाँ पे ये भी बहुत रीति रिवाज है कि जब भी कोई खाना खाता है तो थोड़ा थोड़ा खाना अपने घर भी ले आता है।
एक झलक मैं आपको खाने की भी बता देती हूँ। तो ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं, ये इनको चिरोटी बोलते हैं हम लोग। इसी में ही सारा खाना पकाया जाता है। और इसी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, आग दिख रही है आपको, तो इस तरह की आग में जो है खाना पकाया जाता है। मतलब चूल्हा इस तरह का बनाया जाता है ये। और बता देती हूँ आपको मैं शिव जी का मंदिर। तो शादी अटेंड करने के बाद हम लोग घर आ गए थे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम लोग सबसे पहले शिव जी के मंदिर गए हुए थे। तो यही है वो मंदिर, तो जहाँ पे हम लोगों ने मत्था टेका। और मैंने तो यही मांगा कि कभी भी हम लोगों को सांप वगैरह ना दिखाई दे और ना ही कभी वो किसी को काटे। तो धर्मपुर में ही ये मंदिर है। अगर कोई सब्सक्राइबर हमारे यहाँ से होगा तो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द से भी हमारे सब्सक्राइबर हमें प्यार और सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से जो है हमारे सब्सक्राइबर हमें प्यार नहीं दे रहे हैं। शायद या तो बिज़ी होंगे या तो हमारा चैनल ही नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए और उसको देखिए। हमने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो किन्हीं लोकल आदमियों के द्वारा ही ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। तो ये जो आपने मूर्ति देखी पीछे नंदी भगवान की, कहते हैं कि ये खुद ब खुद बनी हुई है और प्राचीन मूर्ति है। तो अब सच क्या है वो तो हमें नहीं है पता, लेकिन जिस तरह से ये मूर्ति है तो मुझे देखने में इसी तरह की लगी कि ये सच्ची में कोई प्राचीन मूर्ति है। आपको आगे मैं एक छोटा सा मंदिर और दिखाऊंगी जो कि सड़क के पास है। तो उसमें जो मूर्ति है निकली हुई खुद ब खुद, वो मूर्ति जो है प्राचीन काल से निकली हुई है। यहाँ पे देख लीजिए, यही वो मंदिर है। तो ये मूर्ति खुद ब खुद यहाँ पे उपजी है। तो किसी ने भी ये मूर्ति यहाँ पे नहीं रखी है, तो इसीलिए इस चट्टान के नीचे इस मूर्ति ने अपना स्थान लिया हुआ है। और ये इस मूर्ति पे जो है शिवलिंग बना हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिए। देखने में तो मुझे पूरा का पूरा शिवलिंग और साथ में लिपटा हुआ सांप लग रहा है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी इसी तरह का लग रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है ये इसी तरह की मूर्ति है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा बताना हमें ज़रूर कमेंट करके। और अगर हो सके तो अगर चैनल आपको अच्छा लगे, उसमें बने हुए ब्लॉग आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:30 पौने 11 बजे। तो बानू अभी अपने दादाजी के साथ सो गई है। तो मैं थोड़ा सा फ्री थी तो सोचा आपके लिए ब्लॉग ही बना लूँ। तो हम लोग गए हुए थे पिछले कल शादी में, और एक जगह शिव जी का मंदिर है वहाँ पे धर्मपुर में। तो वही वाला वहाँ से कुछ क्लिप्स मैं कैप्चर करके लाई थी, तो मैंने आपके साथ शेयर किए। बाकी पतिदेव भी यहाँ पे देख लीजिए कर रहे हैं मज़े, और ब्लॉग बनाने का काम दिया हुआ उन्होंने मुझे। तो सोचा क्यों ना मैं आपके लिए जल्दी जल्दी से ब्लॉग बना लूँ। और चलिए उनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं कि जब मैं ब्लॉग बना बैठूँगी तब वो जाग जाएंगे। और अभी वो सोए हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा ब्लॉग से भाग रहे हैं वो बनाने से। तो अभी बोल रहे हैं कि मैं अपना ज़रूरी काम कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी काम कोई भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक बहाना है। हाय एवरीवन, देखिए ज़रूरी काम ये है कि मैं अपने सीवी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ कुछ कंपनीज के लिए, और कुछ मेरे को मेल्स करनी थी इंपॉर्टेंट, तो वही मैं कर रहा हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ब्लॉग बनाने से मैं पीछे हट रहा हूँ या कहीं पे भाग रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि लगभग पिछले कंटिन्यूसली 15 ब्लॉग आप लोग देख सकते हो कि वो मैंने ही बनाए हैं। उसमें प्रियंका जी का कोई भी साथ नहीं मिला मुझे। तो आज अगर ये ब्लॉग बना भी रहे हैं तो भाई झूठ बोलने की एक सीमा होती है, जो इन्होंने पूरी तरह से लांग दी है। इसका मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। अफसोस तो हो रहा है मुझे, क्योंकि आपने बोला कि भाई 15 वीडियो। तो डियर फ्रेंड्स, आप चेक कीजिएगा कि 15 वीडियो इन्होंने बनाए हैं कि उसमें आधी वह भी थी। नहीं, आप कैप्चर थे ओनली फॉर वीडियो पार्ट में थे, लेकिन
जो उसमें ओवर वॉइस है और वॉइस भी है, जिसको कमेंट्री कहा जाता है क्रिकेट के जो मैच में ना, कमेंट्री भी बहुत ज्यादा अहम रोल रखती है। अब कई बार ऐसा होता है जो प्लेयर दिखते हैं वीडियो में, मतलब वो चलते नहीं, आउट भी हो जाते हैं। उसी तरह से आप वीडियो में जरूर थे, लेकिन आपकी पारी उस तरह से नहीं खेली आपने। देख लीजिए सरेआम झूठ है, और आप लोग भी देखते हैं रोज चैनल, और उसमें आपको ज़्यादा नहीं तो 4-5 वीडियो ही बनाए होंगे इन्होंने, बाकी तो मैंने ही बनाए हैं। ऐसा झूठ बोलने की कोई भी वो नहीं है, ऐसी मनी लांगनी है, क्योंकि झूठ मत बोलो, क्योंकि कलयुग जो है आ गया है, बहुत ही ज़्यादा पाप बढ़ रहे हैं दुनिया में, इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी झूठ से पीछे होना चाहिए, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसको भेज रहे हैं आपसे भी? किसको भेजना है? कंपनीज में भेजना है। अच्छा जॉब जाना है, जॉब को जाना है। हाँ ऑफ कोर्स बात है, जॉब मिल जाएगी कोई अच्छी सी तो करेंगे जॉब भी। बाकी साथ में जो चला हुआ प्रोजेक्ट का काम, उन पे पूरा भरोसा नहीं कब तक वो रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन कामों पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए। और यही बात मैं यूट्यूब के ऊपर भी बोल रहा हूँ, कि बोल रहा था प्रियंका को कि यूट्यूब पे भी इतना भरोसा मत रखो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो, और आगे का नेक्स्ट मतलब कुछ ना कुछ देखते जाओ। क्योंकि ऑनलाइन जैसे वर्क फ्रॉम होम हमारा चला हुआ है, तो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कम, मैं बोलूँ 5-10 दिहाड़ी भी नहीं बढ़ रही है। दिहाड़ी भी नहीं बढ़ रही है, मतलब 400-500 रुपये दिहाड़ी भी नहीं बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है अब। तो चलिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग बताना ज़रूर, और वही बात फिर से आ गई कि लाइक एंड शेयर भी करना। बाकी हम आपके लिए और भी ब्लॉग लाएंगे बढ़िया बढ़िया से, आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। रखना अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि हम आएंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत अच्छा सा ब्लॉग लेके आएंगे आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।